प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाग 1 अपना जो प्रकरण होगा वो है विद्युत धारा के प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना था बच्चों? इसमें एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम। तो इसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इसके बारे में सीखा और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखा था। आज हम लोग इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम कहते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन हम कर देते हैं। अपने घर में विद्युत की सप्लाई होती है। जब तक हम स्विच दबाते नहीं हैं, कोई यंत्र हमारे यहाँ जो टीवी है, फ्रिज है, इस प्रेस है, वो कुछ चालू नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं, जब स्विच ऑन करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जैसे स्विच ऑफ होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का रुकना क्या होता है? बंद होता है। तो एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और दूसरा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये बल्ब जलता है, हीटर जलता है, अपने घर में गीजर है, पानी गर्म करता है, सब एक किसके द्वारा होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माने विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है, जैसे बल्ब में देख रहे हैं आप। तो इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम हम कहते हैं। अपने घरों में पानी गर्म करने के लिए गीजर है, विद्युत से चलने वाली सिगड़ी है, विद्युत बल्ब है। ये सभी उस उपकरण जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, जैसा हम जानते हैं, परिपथ हमारा पूर्ण कब होता है? परिपथ में एक कुंजी होती है बच्चों, जिसको स्विच कह लीजिए, की कह लीजिए। जब उसको हम ऑन करते हैं तभी वो परिपथ हमारा पूर्ण होता है। एक परिपथ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, इसका प्लस भाग है ये, और इसका जो दूसरा भाग माइनस है। आप सभी जानते हैं करंट हमेशा कहाँ से बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहेगी। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से किधर बहती है? ये निगेटिव की तरफ बहती है। यहाँ पर एक स्विच लगा है, कुंजी। और आपने ये भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं बच्चों? माइनस से प्लस की ओर, माने कम विभव से उच्च विभव की ओर। अब यहाँ पर परिपथ अपना समझ लिए पूरा हो गया है। परिपथ में इसका यह भाग हम ए नाम लिख लेते हैं, ये है।
इसको मिटा देते हैं, ये बराबर लिखते हैं। ये ए है और ये क्या है, बी है, बराबर। ए और बी है। ए, इसमें एक वायर जोड़ देते हैं, एक मोटा सा वायर जोड़ते हैं, सीधा तांबे का एक कॉपर वायर जोड़ देते हैं। इसके पास एक चुंबकीय सुई है बच्चों, ये देखिए, चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित होता है, इससे डायरेक्शन का हमें ज्ञान मिलती है। और ये चुंबकीय सुई है। अब इस स्विच को हम क्या कर देते हैं, कुंजी खुली है, कुंजी को बंद कर देते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, अब इस सेल से जुड़ा गया है, ये परिपथ सेल से क्या हो गया, अगर कुंजी बंद होती है तो पूरा हो जाता है। तो क्या होता है, ये देखिए चुंबक रखा है। आप जानते हैं सभी लोग, किसी भी परिपथ में जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पैदा होती है। तो जब करंट फ्लो हो रही है, जब तक करंट फ्लो नहीं होगी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा नहीं। और एक क्या देखिए थे, ये वेस्ट की दिशा में, ये नॉर्थ साउथ की है, एक करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो ये वेस्ट की दिशा में देखिए विक्षेपित हो जा रही है। मैग्नेटिक कंपास निडल जो है, चुंबक सुई, वो थोड़ा सा क्या हो गई है, विक्षेपित हो गई है। इसके बाद हमें विद्युत परिपथ को उल्टा, इस सेकंड में आइए आप, यहां भी ए और बी है, वही चीज है, लेकिन यहां पर हमने उल्टा रख दिया है, माइनस भाग इधर रख दिया है और प्लस भाग क्या कर दिया है, इधर हो गया है। तो करंट तो भी इधर प्लस से ही माइनस की तरफ बहेगी। जब बैटरी संयोजन इसका हो जाता है स्विच से, तो प्लस से माइनस की तरफ ही बहेगी। तो उसमें होता क्या है, चुंबकीय प्रभाव जो दिखाई दिया, ये देखिए इधर प्रभावित हो गई, ईस्ट की तरफ प्रभावित हो गई। विद्युत धारा, इसका अर्थ ये होता है कि विद्युत धारा, विद्युत और चुंबकत्व का एक निकट का संबंध है। यदि किसी चुंबक को हिलाया डुलाया जाए तो उसका विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। तो एक वैज्ञानिक थे बच्चों, जिसका विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उन्होंने अध्ययन किया है। ये तो आपने देखा, प्लस से माइनस की तरफ है तो वेस्ट की ओर झुक गई नीडल, और फिर उल्टा जोड़ देते हैं, प्लस से माइनस की तरफ तो ईस्ट की तरफ झुक जाती है। ये वैज्ञानिक थे जो, इनका नाम था हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड 19वीं सदी के अग्रणी वैज्ञानिक के रूप में ये हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड का विद्युत चुंबकत्व को स्पष्ट करने में अमूल्य योगदान रहा है। इन्होंने क्या बताया, सन 1820 में उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि एक धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो तार के पास की चुंबकीय सुई का कोण से विक्षेपित होती है। जैसा अभी आपने पिछले प्रयोग में देखा कि जब भी बिजली प्रवाहित हुई तो चुंबकीय सुई थोड़ा सा क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। विद्युत और चुंबकत्व का संबंध, विद्युत और चुंबकत्व का संबंध उन्होंने ही नजर में लाया, और फिर उससे ही आज की प्रगतिशील प्रौद्योगिकी विकसित हुई है। उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई ओरेस्टेड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो है ओरेस्टेड कहा जाता है। बच्चों, आज हम जो भी आपको बताएंगे सब एक्टिविटी ही बताएंगे, मींस इसको सब आप
अपनी प्रयोगशाला में करके देख सकते हो, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति रहता है, उसके मार्गदर्शन में आप करेंगे तो अच्छा होगा। आगे एक करके आप देख सकते हैं इसी से संबंधित। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर, माने विद्युत धारा के कारण चालक के परितः निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा के कारण चालक के परितः निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। एक सर्किट हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, करंट है, यहां पर ये बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये बच्चों इस आकृति में परिपथ में क्या हुआ, एक सरल विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। ये देखिए, एक गत्ता है, एक गत्ते पर तार के परितः विभिन्न स्थानों पर चुंबकीय सुई रखी जाने पर प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में स्थिर रहती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइन जो बनी है मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं। जब इसमें एक कैसे होता है, अगर करंट कट कर दें तो कुछ नहीं होगा, जब करंट इसमें फ्लो होगी तभी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसमें होता है कि विद्युत धारा को परिवर्तित न करके तार के पास से दूर हम जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विद्युत धारा को परिवर्तित न करके तार के पास से दूर जाते समय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाने वाले संकेंद्री वृत्त तार के पास से दूर हो जाते हैं। संकेंद्री वृत्त वाले एक केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, केंद्र है, और एक ही केंद्र से सारे वृत्त है, एक ही केंद्र से क्या है, सारे वृत्त बन रहे हैं। तो ऐसे वृत्तों को जिसका केंद्र एक ही होता है उसको संकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाने वाले संकेंद्री वृत्त तार के पास से दूर जाते समय, अब देखिए तार के पास से जितना भी दूर जाएंगे, जितने भी क्या हो जाएंगे, दूर जा रहे हैं, तो बड़े और विरल दिखाई दे रहे हैं, बड़े और विरल जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर हम बढ़ा देते हैं, यहां पर ध्यान देना बच्चों, अगर करंट हम बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाती है। अगर करंट कम कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं अपने लैब में। इसी के आधार पर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बनाया गया है, राइट हैंड थंब रूल। देखिए, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये देखिए बच्चों चित्र है। ये विद्युत चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित अगर होती है तो अगर आप इसको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे मुट्ठी बंद करके, तो जो अंगूठा होगा विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा
और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये देखिए नीचे जो है आपकी हथेली की तरफ, उधर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आप ऐसे हाथ को घुमा करके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं हाथ घुमा के, आप ऐसा नीचे घुमाएंगे हाथ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा जो होता है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह उपयुक्त नियम है। ऐसी कल्पना कीजिए कि सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है। केवल कल्पना करना बच्चों, पकड़ना मत, नहीं तो आपको भी पकड़ लेगा। अब आप अपनी अंगुलियों से तार को घेरो, जैसा ये तार वायर दिया है ब्लू कलर वाला, अंगुलियों की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा है। ये अंगुलियों की दिशा, ये देखिए अंगुलियों की दिशा है ना, इधर से इधर की तरफ है, इधर से इधर ही की तरफ जो होता है, इसकी भी डायरेक्शन देखिए बताई जा रही है, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, और इधर से इधर की तरफ। यहाँ पर देखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और विद्युत धारा की दिशा ऊपर होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? ऊपर होती है। ये था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ऐसा करके आप दाहिने हाथ से कुछ भी लकड़ी है, पेंसिल है आपके पास, करके दे सकते हैं। तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और अंगुलियों का जो नीचे वाला भाग है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती है। आगे चलते हैं। राइट हैंड थंब रूल को कार्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। कार्क स्क्रू रूल, ये कार्क स्क्रू रूल क्या है? स्क्रू से आप सभी भली भांति परिचित हैं। इसको मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। बच्चों स्क्रू आपने देखा है, जब आप उसको घुमाते हैं अंदर की, माने पेचकस से घुमाते हैं ना, उसमें खड्डा होता है, उसमें पेचकस डालते हैं, इसके बाद उसको घुमाते हैं। स्क्रू मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अब जब ऊपर से स्क्रू देखिए, यहाँ पर एक खड्डे में स्क्रू डाल देते हैं और बल लगा के घुमाना पड़ता है। बल लगा के क्या करना है? घुमाना पड़ता है। तो जो नीचे वाला भाग जाता है डायरेक्शन ऑफ, वो करंट दर्शाता है। क्या दर्शाता है? करंट दर्शाता है। और ऊपर का भाग जहां पर आप घुमाते हो, देखिए अंदर जाने के लिए राइट साइड में घुमाना पड़ता है। किस साइड में घुमाना पड़ता है? राइट साइड में घुमाना पड़ता है, तो अंदर जाएगा। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एकदम फ्लेमिंग का वही दाहिने हाथ का नियम का, अंगूठे का नियम है। आप ये क्या है? ऊपर अंगूठे की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और नीचे जो हथेली वाला भाग है, स्क्रू वाला भाग है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। नीचे जाता है तो, अगर आप ऊपर भी डालते हैं स्क्रू को, तो नीचे से आपको हाथ लगाना पड़ता है। ये उल्टा मैं दिखा रहा हूं, तो भी ये यही डायरेक्शन होगा। देखिए ऊपर अगर आप घुसा रहे हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की होगा। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? नीचे की तरफ है। इसी को हम कहते हैं कार्क स्क्रू रूल। कार्क स्क्रू रूल, उसके निचले भाग पर करंट, आप कभी स्क्रू देखिए डालते होंगे, जब कसते हैं ना तो स्क्रू गरम हो जाता है, मतलब करंट से भी गर्मी होती है, तो वो अंदर जाता है। विद्युत चालक तार की एक फेरी वाली कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चालक तार की एक फेरी वाली कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए, ये भी यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये अमीटर लगा हुआ है, बैटरी है, ये अमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर प्लग है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक मैग्नेट है,
जो इसकी दिशा बता रहा है नॉर्थ और साउथ की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं काम कर रही हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों साइड चुंबकीय बल रेखाएं काम कर रही हैं। यहाँ पर ये तार की कुंडली है, एक लूप है तार की, एक क्या है कुंडली, तार की एक क्या है कुंडली। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट थ्रू ए लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। विद्युत चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में हमने देखा है पीछे। इसी विद्युत चालक तार को एक फेरे वाली कुंडली के आकार में जोड़ने से विद्युत धारा के द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होगी, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होगी। तो कुंडली में विद्युत धारा शुरू करने पर कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होकर हम जैसे उनसे दूर जाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के संकेंद्री वृत्त क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। केंद्र उसका एक ही है, उसको संकेंद्री कहते हैं। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वृत्त क्या होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं और विरल भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं और क्या होते हैं, विरल भी हो जाते हैं। तो करंट इसमें जब तक करंट नहीं पास होगी तब तक सर्किट काम नहीं करता। देखिए करंट इधर से जा रही है, प्लस से जाएगी, प्लस से किधर जाएगी, माइनस की तरफ, इधर से होते हुए फिर इधर से इसमें माइनस की तरफ आएगी। इस प्रकार से करंट इसमें दौड़ती है। तो विद्युत चालक तार की एक फेरी वाली कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको भी हम अपने शिक्षक मार्गदर्शन के अंतर्गत सामान इकट्ठा करके अपनी प्रयोगशाला में देख सकते हैं। परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्माण होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। इसमें आप क्या करें बच्चों, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड है। यहाँ पर हुआ क्या है, तो बैटरी है, माने आपको तो सेल से जोड़ना ही है। ये कॉपर वायर है, ये जो है कॉपर वायर है और इसका जो है कॉइल टाइप का ऐसा बनाया गया, घुमाया गया है। घुमाते घुमाते इसको क्या कहेंगे, फिर लाके की से जोड़ दिया गया है। विद्युत अवरोधक, विद्युत अवरोधक तार को विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार को लेकर तार के फेरों से कुंडली तैयार करने पर बनने वाली रचना को हम परिनालिका कहते हैं। इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। ये परिनालिका है, ये क्या है, परिनालिका। विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर तार के फेरों से कुंडली तैयार करने पर बनने वाली रचना को हम परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनॉइड, परिनालिका। इसमें होता क्या है बच्चों, परिनालिका में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संरचना हो जाती है, इससे आप जानते हैं। और ये परिनालिका द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकीय जो क्षेत्र है वो क्षण चुंबक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म के समान होता है। परिनालिका का एक खुला सिरा नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ में, और एक खुला सिरा साउथ में। एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दूसरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के रूप में कार्य करता है। और परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसकी दिशा देखिए, इधर से इधर की तरफ है और इसकी दिशा क्या है, इधर से इधर की तरफ है। तो
परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के समरूप स्वरूप में होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होती है। परिनालिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में, दूसरा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के रूप में कार्य करता है और परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के स्वरूप में होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होती है। इधर इसकी जो आंतरिक भाग में चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, हमेशा एक जैसा ही रहता है, हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बच्चों हम थोड़ा सा चित्र के द्वारा आपको बताते हैं। देखिए ये हार्श मैग्नेट, इसका N भाग है, इसका S भाग है और ये बैटरी से देखिए जोड़ा गया है। बैटरी से क्या किया है, जोड़ा गया है। जब इसमें करंट थ्रो होती है, जब इसमें करंट थ्रो होगी तभी इसमें कुछ डिस्टरबेंस आएगा। जब तक करंट थ्रो नहीं होगी इसमें कुछ भी डिस्टर्ब होने वाला नहीं। आप जानते हैं सब कि जब करंट दौड़ेगी तभी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट नहीं दौड़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता नहीं है। इसमें जो होता है, जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो तार सीधा रहता है। ये तार देखिए, ये तार है, ये तार सीधा है। जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो तार सीधा रहता है और जब ऊपर से नीचे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार मुड़ जाता है और फिर नीचे से जब ऊपर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो भी तार मुड़ जाता है। तो कैसी कैसी स्थिति में होता है ये देखिए, हम आपको इस चित्र द्वारा दिखाएंगे। ये देखिए, जब कोई भी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती थी, तार सीधा ही रहता है, ऐसी स्थिति है। और ये करंट देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार मुड़ती है और वो किस अवस्था में आती है, सी अवस्था में आती है। इस साइड, इस तरफ मुड़ती है वो। और जब करंट नीचे से ऊपर जाती है तो ये बी साइड देखिए इधर मुड़ जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा विपरीत अर्थात नीचे से ऊपर करने पर तार मुड़ती है। विद्युत धारा की दिशा जब विपरीत करेंगे तो भी तार मुड़ती है, तो बी स्थिति में आ जाती है। अर्थात तार की बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा के लंब दिशा में है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक पर बल निर्मित होता है। उस चालक पर क्या निर्मित होता है, फोर्स निर्मित होता है। और विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। चुंबक को यदि उल्टा किया अर्थात उत्तर ध्रुव के स्थान पर दक्षिण ध्रुव लाया और दक्षिण ध्रुव के स्थान पर उत्तर ध्रुव लाया गया तो क्या होता है। तो इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से धारावाही चालक पर बल निर्मित होता है। इस बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन सब पर जो है निर्भर करती है। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, आप अपना बायां हाथ की तीनों, पहले अंगूठा और फिर तर्जनी फिर बीच वाली तीनों अंगुलियों को इस प्रकार से रखिए कि तीनों एक दूसरे से लंबवत हो, तीनों एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में
हो तो अंगूठे की दिशा विद्युत चालक पर बल की दिशा दर्शाती है। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तीनों लंबवत होती हैं। इसका प्रयोग आप घर में किसी भी कोने पर दो दीवार जहां पर सटी हुई है वहां आप खड़े हो जाएंगे तो स्पष्ट दिखेगा कि सभी के सभी तीनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। एक बहुत ही अच्छी चीज है बच्चों विद्युत मोटर, विद्युत चलित इलेक्ट्रिक मोटर जिसको कहते हैं। ये कैसे काम करती है हम थोड़ा सा चित्र के द्वारा आप बताएंगे और आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर में पंखा है, वॉशिंग मशीन है, विद्युत मोटर है, सब इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा के विविध रूप आपको पता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में केवल स्थानांतरण होता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो हमारे आसपास दैनिक जीवन में इस विद्युत चलित्र को वरदान ही कहा जा सकता है। इसका उपयोग पंखे, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक, पंप में किया हुआ दिखता है। यह विद्युत चलित्र कैसे कार्य करता है आपकी बुक में लिखा हुआ है। हम केवल आपको चित्र दिखाएंगे बच्चों। ये देखिए यहाँ पर कैसे करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो रहा है, दो मैग्नेट रखे हुए हैं और ये क्रिया कंटिन्यू जब करंट हम देते हैं तो होती रहती है। जिससे इसी क्रिया के आधार पर जैसे एसी हम अपने घरों में अल्टरनेटिव करंट एसी ही निर्धारित करते हैं। कैसे निर्धारित हो रही है इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए एक बार प्लस की तरफ होता है फिर माइनस की तरफ होता है, इसी प्रकार से कंटिन्यू। यहाँ पर ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जुड़ता नहीं है, जुड़ जाए तो ट्विस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये अपने मोटर का जो शाफ्ट होता है वो कैसे घूमता है हम उसको दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये बुक में आपका दिया हुआ इस प्रकार से मोटर देखिए पूरे। ये ब्रशेज हैं दो लगे हुए हैं, ये शाफ्ट है, देखिए शाफ्ट घूम रहा है। ये रोटर कॉइल्स हैं, सब कॉइल लगे हुए हैं। ये मैग्नेट है, ये दोनों तरफ मैग्नेट लगा रहता है, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला, और इसके बीच ऐसी क्रिया चलती रहती है। और मोटर जब तक आप इसको बिजली देते हैं तब तक ये चलता रहता है। तो बड़ा मोटर हो चाहे छोटा मोटर हो इसी आधार पर कार्य करता है। आपकी बुक में दिया है, हम चित्र आपको दिखा रहे हैं चलते हुए, आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। ये देखिए इसी प्रकार से घूम रहा है, जैसे मोटर घूम रहा है, दोनों मैग्नेट दिखाए गए हैं, शाफ्ट जो है घुमा रहा है। वो जो करंट जाता है तो जो कॉइल होते हैं कॉपर के लगे होते हैं सब में वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और दो इधर मैग्नेट है जिसकी सहायता से वो हमेशा कंटिन्यू क्या होता है घूमता रहता है और मोटर अपना कार्य करता रहता है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में सीखा बच्चों? विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम के बारे में सीखा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।